नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो है कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक एक्चुअली कमेंट में आया था। साथ में मैं, जैसे कि मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में, कि नेक्स्ट मैं आप लोग के रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग लाने वाली हूँ। तो आज आप उसी व्यक्ति को लेके आज आप रीडिंग देखोगे जिनके साथ आप मैरिज चाहते हो, या कोई भी आपके क्रश हो सकते हैं, कोई आपकी एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आप आगे शादी करना चाहते हो। ठीक है, भले ही वो आपका कोई सोल लेवल का कनेक्शन है, या ये भी आपको बताया जाएगा कि क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या आपका कोई सोल लेवल का कनेक्शन है। ठीक है, बिकॉज एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, तो इस रीडिंग के भरोसे आपको कोई डिसीजन कभी नहीं लेना है अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिज या चीज़ों में। बिकॉज अगर आप इस तरीके से लेते हो डिसीजंस, तो ये आपके लिए गलत होगा। बिकॉज ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए और उसके बाद ही एक्शंस लीजिए अपने लाइफ में। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप ले सकते हो वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। अगर आप कस्टमाइज रीडिंग लेना चाहते हो बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, तो आप वैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आपको पाइल्स दिखा देती हूँ कि आपके क्या पाइल्स है। तो आज पाइल सिलेक्शन में आज हम कार्ड्स यहाँ पे शफल करेंगे। आपके लिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप कार्ड से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कार्ड से दिक्कत होती है तो आप लोग डायरेक्टली अपने DOBs, अपने बर्थ डेट से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए अभी हम कार्ड्स आप लोग के सामने शफल करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है भाई? पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। आप लोग इंट्यूटिवली भी देख सकते हो कि आपको पाइल नंबर 1 पिक करना है, पाइल नंबर 2 पिक करना है। बस अपनी एनर्जीज को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, प्रेड एंड प्रेड आउट कीजिए जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, ताकि आप यहाँ के एनर्जीज से आप कनेक्ट हो जाओ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप लोग को लगता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट हो रही है। ठीक है, ओके, तो मैं पाइल नंबर 1 लेने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 1 के लिए है ये। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। पाइल नंबर 2 के लिए है ये कार्ड। तो कार्ड्स भी मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ अभी कि क्या है। हम पाइल नंबर 1 ओपन करने वाले हैं कि इसमें क्या है। 111 भी अभी हो रहा है। पाइल नंबर 1 में है रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। तो मैंने आप लोग के सामने शफल किया है। तो दिस इज पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 में क्या कार्ड है? गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। ओके, तो ऑलमोस्ट दोनों पाइल्स के ऑलमोस्ट नियर अबाउट कार्ड सेम आए हैं। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप लोग फिर भी इंट्यूटिवली देखिए कौन सा इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देखिए। और अगर आपको इमेज से कंफ्यूजन होती है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे चूज़ करना है, तो आप अपने DOBs, अपने बर्थ डेट से, जन्म के डेट से आप चूज़ कर सकते हो रीडिंग। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की। तो पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। तो अगर आप लोगों ने रिकंसिलिएशन कार्ड को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी। ठीक है, एंड कार्ड ही हमें ये दिखा रहा है रिकंसिलिएशन, दैट मीन्स रीयूनियन, वापस से किसी को कनेक्ट करना। ठीक है, तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, फॉर श्योर आप लोग चाहते हो कि उस पर्सन से आपका दोबारा से कांटेक्ट हो जाए, रीयूनियन हो जाए, एंड हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी मैरिज भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते की अभी क्या सिचुएशनशिप है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उनके रिगार्डिंग आपकी क्या एनर्जीज आ रहा है, डिवाइन आपको क्या मैसेज दिए है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके रिश्ते का कंडीशन अभी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में व्यूअर्स का रिश्ता क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है। हेल्प मी, गाइड मी। 2 कार्ड्स खुद से आना चाहते हैं। फियर ऑफ चीटिंग, दूसरा आया है इनसिक्योरिटीज। अच्छा, और एक ही मैं कार्ड यहाँ पे लेने वाली हूँ, स्टक इन द पास्ट। यस, यहाँ पे क्या है? लव द आंसर। ओके,
लव ऑन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। यस, वेरी श्योर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका सिचुएशनशिप, जो भी आपके पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक तो क्लियर मैसेज यहाँ पे है, इनसिक्योरिटीज़ है, फियर ऑफ चीटिंग, स्टक इन द पास्ट। तो आप दोनों का जो ये रिश्ता है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भरा अभी फ़िलहाल दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई है आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो सकता है उनके तरफ से आपके साथ जैसे चीटिंग हो गई है, या आप जाने अनजाने रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो, आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में क्लैरिटी के लिए आप डिमांड कर रहे हो एंड क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है सामने से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये रिश्ता बोझ जैसा लगने लगा है कुछ लोगों के लिए। जो लोग करेंटली अभी रिलेशनशिप में है, मैं उनकी भी बात कह रही हूँ, एंड जो लोग ऑलरेडी पास्ट में स्टक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज फील हो रहे हैं। एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ ऑलरेडी स्टक है, जिनके बारे में आप अभी रीडिंग देख रहे हो, आप उनसे मूव ऑन करने की आपने कोशिश भी आप कई बार कर चुके हो, लेकिन आपसे नहीं हो रही है वो मूव ऑन। ठीक है, एक तो वो सिचुएशनशिप है। दूसरा है कुछ लोग के एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, एंड वो एक्सपेक्टेशंस में आपके वो पर्सन खड़े नहीं उतर पा रहे, वो पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर रहे। एक ये चीज़ बन रही है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ये आपके सामने बहुत ज़्यादा मतलब कोल बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इस चीज़ का भी डाउट होने लगा है कि सच में इस पर्सन से मेरी कभी कोई फ्यूचर होगी भी, मेरी शादी होगी भी इस पर्सन से। तो एक तो वैसी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस पाइल में ऐसे हो सकते हैं जो अपने पर्सन को पाने के लिए शायद आप लोगों ने हर वो मुमकिन कोशिश आप लोगों ने किया है। हो सकता है कुछ लोगों ने कोई लव स्पेल हो या कोई इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों ने किया है, बिकॉज जो मुझे फील हो रही है मैं वही आप लोग को बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भी स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो, मतलब आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हो। ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों की मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप खुद ही नहीं चाहते हो कि आप रिश्ते में बन जाओ, फिर आप खुद ही इनसिक्योर हो रहे हो कि वो पर्सन कहीं और तो नहीं चले जा रहे, वो पर्सन मेरे लिए अभी भी वेट कर रहे हैं, या वो मूव ऑन हो गए। तो एक तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, बिकॉज सामने से मुझे आप लोगों की भी एनर्जी ऐसे पिक हो रही है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक वैसी भी हो रही है। हो सकता है आपका लव या कैरियर के बीच में आपको चूज़ करना पड़ रहा है, ना आप कैरियर को चूज़ कर रहे हो, एंड आप लव में आप सामने वाले को चाह भी रहे हो कि वो पर्सन आपके लाइफ में रहे, लेकिन आपको उनको कोई टाइम नहीं देना है, या आपको बिल्कुल उस पर्सन की तरफ कोई इमोशंस दिखाना नहीं है, एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके साथ बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे पहले है। एंड इसी के लिए आप लोगों को थोड़े ज़्यादा इश्यूज भी हो रहे होंगे। ठीक है, बीइंग नीडी, सी वही कार्ड आ रहा है, यू नीड दैट पर्सन बट इवन यू डोंट नीड ऑल्सो, वो भी चीज़ें बन रही है। आप उस पर्सन को चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन आप नहीं भी चाहते हो। तो ये दलदल में आप लोग खुद ही फंसे हुए। सी मैंने जो कहा यहाँ पे डिवाइन वही आपको दिखा रहा है। एंड सी यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन। सी मैंने वही तो कहा ना कि आप लोग डर रहे हो कि आप जिसके बारे में भी अभी आप लोग सोचो, आप डर रहे हो कि आप उनके साथ कुछ ज़्यादा आप लोग इमोशनल ना हो जाओ, या ज़्यादा आप लोग करीब ना हो जाओ, फिर बाद में जाके अगर आपको ही बैकस्टेप मिले, चीटिंग मिले, बिकॉज आजकल वही चीज़ें हो रही है। ठीक है, वही आपको ऑनलाइन भी वही चीज़ें दिखेंगी कि लव में धोखा मिला, ये वो, लव के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऐसे वैसे, यही सारी चीज़ें देख देख के ना इवन लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ बैठ गई है। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आजकल आप लोगों को इंटरनेट में देखने को मिलेगा। तो आप अगर अपने लाइफ को सच में चाहते हो कि वो बेस्ट हो, तो आपको अपने आप को इंटरनेट से बाहर निकालनी होगी। ठीक है, आपको अपने अंदर झाँक के उस चीज़ को फील करनी होगी, ना कि इंटरनेट में वीडियोस देख लिया, आप समझ गए कि मेरे पर्सन भी तो यही करे, दैट मीन्स यही सच है। नो, ठीक है, तो वैसे कोई रिश्ते में कभी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जो मुझे फील हो रही है। दे आर स्केयर्ड टू गिव देम ए चांस। सी आपके लिए वही आ रहा है कि अगर आप कोई चीज़ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सी इन डिसीजन का भी कार्ड है, यू आर अफ्रेड टू मेक ए मिस्टेक सो यू वोंट कमिट आइडर। ओके, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि कहीं मैं गलत इंसान के साथ ना आगे बढ़ जाऊँ, या ये पर्सन मेरे लिए सही है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, डाउट, इनसिक्योरिटीज़ आपके दिमाग में है। तो सबसे पहले आपको अपने लव लाइफ को हील करने के लिए आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड को आपको क्लियर करना होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में अभी है जिसकी वजह से आप खुद ही स्टक हो रहे हो।
Let go of your ex completely. You can so you can truly welcome new love into your life. Yes, कुछ लोग अभी ऐसी चीज़ें में हैं जो कि सिंगल है, ठीक है, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग सिंगल हो एंड आप अभी भी स्टक हो किसी पर्सन की एनर्जीज के साथ। बिकॉज जब तक आप उनकी एनर्जीज से कॉर्ड्स कट नहीं करोगे, जब तक आप उनकी एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप कैसे कोई न्यू लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको सामने से न्यू लव भी चाहिए एंड इवन आपको पास के पर्सन को जाने भी नहीं देना है, आपको उनको भूलना भी नहीं है। नो डाउट भूलना, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बहुत ईजी है आप लोग के लिए, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप अपना कॉर्ड्स कटिंग तो कर सकते हो, आप वो पूरा ध्यान अपने ऊपर तो लगा सकते हो। अभी आप लोग पूछोगे कैसे, तो वो डेफिनेटली जो लोग पर्सनल सेशंस में चीज़ें पूछते हैं उनको वो गाइडेंस दिया जाता है, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग में हम डेफिनेटली एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं बता सकते। एंड अगर फिर भी आपको कॉर्ड्स कटिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें कैसे करनी है, आप लोग को जानना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो मेंबरशिप में डाली हुई है। आप लोग जो लोग मेंबरशिप में हैं वो लोग देख सकते हैं वहाँ से, जो लोग नहीं हैं अगर आपको लगता है कि आपको लेके वो चीज़ें देखनी चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली देखिए। मैं और भी इंपॉर्टेंट वहाँ पे वीडियोस डालने वाली हूँ जो आप लोगों को हेल्प हो, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन एंड आई एम वेरी श्योर कि यही सिचुएशंस आप लोग के साथ चल रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, वो पर्सन आपके बारे में आखिर सोच क्या रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब तक मैं ये कार्ड्स को थोड़ा हटा देती हूँ, देखती हूँ कि आप जिनके साथ आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो पर्सन भी आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट सच में कर रहे हैं या वो पर्सन अपने लाइफ में मूव ऑन कर गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। Eight of Pentacles, Ten of Wands, see, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं वापस से शफल करती हूँ। व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे वो मेरे, ये कार्ड तो पूरा चिपक ही गया मेरे हाथ के साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो अर्थ साइन के, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके जोडिएक राशिफल हो सकते हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आप जिस भी, मैं कार्ड को थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप लोग सोचो, एक तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में बिजी, काफ़ी ज़्यादा 3D चीज़ों में ये पर्सन ज़्यादा बिजी इंसान दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, आप इनसे इमोशनल कमिटमेंट मांग रहे हो एंड ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहे, बिकॉज इस पर्सन के ऊपर ना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि ये जैसे कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके लाइफ में हैं जिसके लिए ये आगे नहीं बढ़ पा रही, ये अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे। एक तो इनकी ये चीज़ें चल रही है। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी की है, थोड़ी ना हम ऐसे ही बैठे हुए, हम भी तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। डेफिनेटली वो बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट होगी कि वो पर्सन अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में मुझे वो पर्सन बिजी दिखाई दे रहे। हो सकता है इनके खुद के सपने हैं जो वो पूरे करने में लगे हुए। ऑफ कोर्स आजकल लोगों का सपना कैरियर से ही जुड़ा हुआ होता है कि मुझे अपने कैरियर में ये स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस बिज़नेस में आगे ग्रोथ चाहिए, मुझे ऐसा करना है, वैसे करना है, मुझे इसमें प्रमोशन चाहिए, ये वो। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में ये पर्सन मुझे अभी फ़िलहाल तो दिख रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इतने रोज़मर्रा के अपने काम में ये पर्सन बिजी है एंड ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। मुझे ये वाइब्स भी यहाँ पे आ रहे हैं कि इस पर्सन की एक पैशनेट एनर्जी मुझे फील हो रही है आपको लेके है, कि ये पर्सन अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है आपको लेके। ये पर्सन अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं एंड हो सकता है इसलिए ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं या आपको चीज़ें नहीं बोलते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, ठीक है। मुझे ये एनर्जी किसी के लिए आ रही थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सक्सेस, स्टेबिलिटी, बहुत कुछ इनको अपने लाइफ में चाहिए, ठीक है। ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया में इनका कोई मतलब ऐसा इनका कोई काम होगा जहाँ पे ये लोगों के साथ रहते हैं। कोई हीलर, सी स्टार की भी एनर्जी आ रही है, कोई हीलर, कोई ऐसे पर्सन जो कि जिनको अपने आप को वैसे ढलना पड़ रहा है, बिकॉज ये
वैसे ही इनका लाइफ है, इनका लाइफस्टाइल ही बिल्कुल वैसा है जिसके लिए अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे। एक वो भी चीज़ यहाँ पे बन रही है, ऊपर से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी मुझे दिख रहा है, या तो इनका कोई विश हो ऐसा, या इनके फैमिली में कोई है, कोई बहुत बड़े घर से ये हो सकते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी, मतलब देखिए मैं किसी के फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है एक ही पॉइंट रेजोनेट हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी मुझे दिख रही है आपके इस पर्सन की एनर्जीज कि इनको भी पास में अपनी चीज़ें दिखी है कि इनको ये चीज़, मतलब मुझे एक ऐसा माइंडसेट दिख रहा है जैसे कि इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि नहीं, लव रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहा है, मुझे तो अपनी चीज़ें, अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों में ज़्यादा बिजी, बिकॉज इमोशनली ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे थोड़े डिस्टर्ब दिख रहा है। अब ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट के बाद ये चीज़ हुआ है, या मतलब क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बिकॉज हर किसी का पर्सनल प्रॉब्लम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है, ये पर्सन इमोशनली मुझे उतने बैलेंस नहीं दिख रहे। सी क्वीन ऑफ कप्स, यस, इन्होंने जैसे कि अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बंद कर लिया है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इमोशंस दिखाना, इमोशनली कोई रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाना गलत होगा, तो मुझे इमोशनली रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन इमोशनल नहीं है, डेफिनेटली है ये इमोशनल, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है लोगों के लिए। हो सकता है पहले इन्होंने अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं अपने रिश्तों में, अपने लोगों में, या कोई रिलेशनशिप में जहाँ पे इनको बैकस्टेप मिला, चीटिंग मिला, इसलिए ये पर्सन ने अभी जैसे अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं, ये कोई बच्चे का मुझे सीन दिख रहा है, हो सकता है किसी का कोई बच्चा हो, या आप अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो वो भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, या तो आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये कोई मैरिड पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, एंड इसलिए सोसाइटल प्रेशर, ये सब की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द स्टार। ठीक है, मैं इस चीज़ को कंफर्म करती हूँ कि क्या है ये रिश्ता, क्या ये कोई कार्मिक कनेक्शन है या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्या कोई कार्मिक कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है। रुकिए, मैं टैरो से बाद में देखती हूँ, पहले मैं अलग डेक से देखती हूँ। ठीक है, ये क्या कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ, ये क्या कनेक्शन है। बिकॉज देखिए कार्ड भी आप लोगों ने चूज़ किया है रिकन्सिलिएशन का। ठीक है, मतलब एक रीयूनियन, एक मतलब दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होना, तो इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये पर्सन आगे रिटर्न आएंगे, क्या ये आपके कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन क्या है। ये कार्ड, ओ माय गॉड, सी इन एंड यांग का कार्ड आया है। डेफिनेटली 36 किसी की एज यहाँ पे हो सकती है। देखिए ये कनेक्शन ना आपके लिए बैलेंस लेके आएगा, मैनिफेस्टेशंस, यस, ओके, वही चीज़ मुझे पता करनी थी जो यहाँ पे पता चल भी गई है। ये जो भी पर्सन है ना आप जिनके लिए देख रहे हो, ओके लव, यस, ये कोई मुझे आपके लिए मतलब प्योर लव ही दिख रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसे, मैं डायरेक्टली कार्मिक तो नहीं कहूँगी कि ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है कि हाँ थोड़े बहुत कुछ आप लोगों के कर्मा रह सकते हैं, जो कि हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, हो सकते हैं या इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप सेपरेशन आया तो उसी को हो सकता है कोई एक पार्टनर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये चीज़ ऐसे हो गया था, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया था, वैसे बोल दिया था, मुझे तो अभी देखना है। मतलब जैसे कि दोनों की एनर्जीज ना यहाँ पे मुझे एक सेम पेज में दिख रही है, कुछ लोगों की एनर्जीज। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं दो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में बता रही हूँ। एक तो ऐसे है कि दोनों सेम पेज में चल रहे हो, आप एंड आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप लोग अभी अपना दिमाग अलग चीज़ों में लगा रहे हो, आप लोग चाह नहीं रहे हो कि आप लव, इमोशंस, इन सब के चक्करों में आप लोग पढ़ो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस की भी बात है। तो आपके पर्सन ने अगर कोई गलती की थी या इनसे कोई गलती हुई थी जाने अनजाने, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड ये कनेक्शन आपको सबसे पहले तो बैलेंस सिखाने के लिए आ रहा है। इन एंड यांग का कार्ड आया है, मतलब ये कनेक्शन ना आपको ट्रिगर करने वाले हैं, एंड आपके अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को ये कनेक्शन बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आने के बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने एक चीज़ हो रही है, डिवाइन इनसे करवा रही है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, भले ये पर्सन सामने से आपको ना दिखाए, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करे। इसके लिए आपको इनके रिगार्डिंग वाइब्स आ रही है, आपको इनके रिगार्डिंग जाननी है क्या सच में मेरी शादी इनसे होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे थोड़े बहुत मतलब हायर कनेक्शंस भी फील हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो जो भी कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक तो मुझे इतना नहीं लग रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए वही है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। तो एंड आप लोगों ने कार्ड भी, आप लोगों की रीडिंग ही आज ये है कि क्या आपकी करंट पार्टनर से आपकी शादी होगी। तो चीज़ें ऑलमोस्ट रेजोनेट हो रही है, ठीक है। किसी का बर्थ डेट 22 हो सकता है, 20 हो सकता है, 36 किसी की एज हो सकती है, या हो सकता है 36 एज में आप मिलो इस पर्सन से, अगर आप सिंगल हो तो ठीक है। बिकॉज सिंगल तो लोग यहाँ पे मुझे बहुत कम ही दिख रहा है, लेकिन है कुछ लोग अभी भी है जो सिंगल है, फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो यस, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं, आपको वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन के साथ आपका दोबारा से कनेक्शन हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी सबकी एनर्जी अलग अलग है, तो मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती हूँ ये चीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है डिवाइन, क्या इस रिश्ते में शादी होगी आगे। ओके डेविल, वही है, मैंने कहा है ना, कार्मिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है अभी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अभी के लिए तो इस रिश्ते में कर्मा सरफेस हो रहा है। अभी इस रिश्ते में आपको हो सकता है ट्रिगर भी मिल रहा होगा, या जो भी हिडन चीज़ें हैं वो डिवाइन अभी क्लियर करेंगे, बिकॉज अभी आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड कमिंग 15 डेज में हो सकता है कुछ लोगों का कोई बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म भी हो आपके इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स को जब चीज़ें क्लियर करनी होती है, जब आपको जो चीज़ जब देनी होगी यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको तभी देंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो विद एज ए ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस चीज़ को डिनाई करते हो, आपको वो चीज़ यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स का तरीका ही वैसा ही है। यूनिवर्स आपको बार बार साइन देंगे कि तुम ये करो ये करो ये करो, लेकिन आप नहीं करते हो तो यूनिवर्स अपने तरीके से आपको वो करवाते हैं जो आपके लिए पेनफुल हो जाता है। फिर आप लोग रोते हुए आते हो कि मैम मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, अचानक से ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो कि आप लोगों को पहले से ही वो गाइडेंस दिया जाता है कि आप ये करो वो करो, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, तो इसके लिए जाके प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सुना नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को बोल रही हूँ कि वो चीज़ करो, ठीक है। इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे ये रिश्ता ग्रोथ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए तो डेविल एनर्जी है, तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी है, लोगों की नज़र भी है इस रिश्ते में। हो सकता है कोई स्पेल या कोई ऐसी चीज़ें भी हो जो आप, मैंने कहा था ना, कुछ लोगों ने हो सकता है कोई लव स्पेल या कोई ऐसी चीज़ें करवाई है अपने पार्टनर के साथ कि वो मेरा ही हो जाए या मेरी ही हो जाए। तो अगर आपने ऐसी चीज़ें कोई की थी तो वो अभी बैकफायर हो रहा है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के रिश्ते के ऊपर। तो वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो लोग भी ऐसे करते हैं ना कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा ही कनेक्शन कर दो, भले ही आपको पता नहीं है कि क्या करना है, आप लोग जोर ज़बरदस्ती करते हो ऐसी चीज़ें। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें करके आए हुए होते हो। जब मैं रीडिंग में बोलती हूँ तो बोलते हैं हाँ मैम हमने ऐसा किया है वैसा किया है, तो वो क्या हो रहा है, वो बैकफायर हो जाता है उनके ऊपर। अभी देखिए 6 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली इसमें रिकन्सिलेशन है। आपके इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन है एंड ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो अभी जो कार्मिक बॉन्ड आप लोगों का क्लियर हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं, ये पर्सन अचानक से आपसे बातचीत हो सकती है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बन सकती है, या ये पर्सन कोई ना कोई छोटे मोटे स्टेप्स ले सकते हैं, कोई जेस्चर दिखा सकते हैं। हो सकता है आपका कोई फ़ोटो लाइक कर दिया या आपको कोई कमेंट कर दिया कहीं पे भी, ठीक है। तो वैसी चीज़ें भी, अगर जो लोग व्हाट्सएप में ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो लोग ऑलरेडी फेसबुक इंस्टा इन सब में कनेक्टेड है अपने पर्सन के साथ, उनको तो वो चीज़ पता लग जाएंगे। जो लोग नहीं हैं कनेक्टेड, सी मैजिशियन, यस, इस कनेक्शन में आगे चीज़ें ग्रोथ में आएंगी। जैसे कि मैजिशियन आया है तो इसमें आगे ग्रोथ है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली इसी पॉइंट को देखते हैं, क्या इस रिलेशनशिप में मैरिज है, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। रिकन्सिलिएशन तो है, बिकॉज रिकन्सिलिएशन का हमने कार्ड पे लिया, रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप सोचो तो वो तो है, भले ही वो आने वाले 6 महीने में हो, भले ही वो जून में हो, भले ही वो नेक्स्ट ईयर में हो, लेकिन वो चीज़ें होनी तो है। कुछ लोगों के लिए जनवरी में एक चीज़ दिख रही है, आने वाले जनवरी में, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी कह रही हूँ अभी थोड़ा समय है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ जून में भी दिख रही है। पहला कार्ड क्या है, हेरोफेंट। ओह माय गॉड, वेरी पॉजिटिव। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोगों के लिए टॉरस,
एंड मैजिशियन है, सारे कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ कप्स। देखिए, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, ठीक है। आप अपने आप को पहले आपको शांत करना होगा, आपको अपनी एनर्जी को अपने तक रखनी होगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप हर किसी को जाके अपने कनेक्शन के बारे में बोलोगे, हर किसी को, मतलब आपको अपनी बाउंड्रीज यहाँ पे मेंटेन करना है। द टावर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका क्लियर होगा, ठीक है। बिफोर मैरिज, अगर आप मैरिज सोच रहे हो तो उसका मैं पहले आपको जवाब दे देती हूँ कि मैरिज का क्या सिनेरियो। यहाँ पे हेरोफेंट आया है, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यस, मैरिज के लिए चीज़ें बन सकती है आगे आपकी। अगर कोई कास्ट, रिलीजियन, कम्युनिटी का डिफरेंस है या ऐसा कुछ डिफरेंस है तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहले बैलेंस करना होगा। आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो, आपको वो बंद करना होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपकी बनी है जहाँ पे बातचीत करने से चीज़ें सही होती हैं तो बात कीजिए, चीज़ें सही कीजिए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही है कि आपके जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग तक वेट करते हुए दिख रहा है। एंड ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से अपने आप को बैलेंस कर रहा है, तो आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर कोई सेकंड मैरिज का सीन है या ऐसा कोई सीन है तो भी यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, मैरिज के लिए। लेकिन यस, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ तो है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंड देखिए, टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। तो पास की चीज़ों को अभी आपका हील करने का समय आ चुका है, बिकॉज अभी यूनिवर्स आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट लाए हैं, ठीक है। तो अभी का जो सिचुएशन है वो टावर मोमेंट वाली है। तो अभी भले ही आपको चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन इस रिश्ते की जो सच्चाई है, जो गहराई है, ये आपको धीरे धीरे डेफिनेटली समझ में आएगी, ठीक है। टावर को मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये रिश्ता धीरे धीरे बैलेंस होगा, ठीक है। ये रिश्ता धीरे धीरे बैलेंस होगा। एंड द लवर्स की भी एनर्जी आ गई, अनदर कन्फर्मेशन कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक कॉर्ड्स अभी भी आप लोगों के हो सकते हैं, जिसके लिए आप एक दूसरे के साथ अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें भी विद टाइम धीरे धीरे हील हो रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन भी ऐसे हैं जो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, भले ही इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर ली है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इनसे नहीं हो रही है। एंड ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं अपने हीलिंग, अपने चीज़ों में बिजी है। हो सकता है ये कोई हीलर हो, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जो अपनी क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन जो पूरा ध्यान अपने ऊपर लगा रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी पावरफुल भी है, ठीक है, एक अच्छे मैनिफेस्टर भी है ये पर्सन। तो ये तो आपको मैनिफेस्ट वैसे भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो डिवाइन वैसे भी करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनको कुछ पर्सनल इश्यूज़ अभी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए मैं नहीं कहूँगी कि ये रीडिंग एग्जैक्टली वैसे ही मैच करेगा, लेकिन अगर किसी के साथ कर रहा है तो आप ये डिवाइन गाइडेंस मानिएगा। तो चलिए अभी हम गाइडेंस भी लेते हैं कि आपके सोल के तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेके, कि आपको कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर ना हिम्मत को रखना है, ठीक है। आप हिम्मत से आगे बढ़िए। अगर आपके तरफ से कुछ एक्शन लेना है, मुझे वो चीज़ पहले ही फील हो गई थी, मैंने आप लोगों को बोला भी था ना कि अगर आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है अपने पर्सन को कांटेक्ट करने की, बात करने की, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर उस हिम्मत को लाओ, अपने अंदर एनर्जी को बैलेंस करो, अपना इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप वो कर सकते हो। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपने लोअर चक्रा सारे आप लोग बैलेंस करो, रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, बिकॉज आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वहीं पे स्टक हो जाती है बार बार जाके। तो यस, 7 चक्रा आप लोग रेगुलर करो, अपने कॉर्ड्स कटिंग रेगुलर जारी रहिए, होपोनोपोनो कीजिए रेगुलर, ताकि आप सामने वाले को भी माफ़ कर पाओ, आप खुद को भी माफ़ कर पाओ, ठीक है। दूसरा क्या मैसेज है? फ्रीडम, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। यस, अपने आप को मुक्त कीजिए हर चीज़ से। अगर कोई बोझ आपके ऊपर है तो उसको आप मुक्त कीजिए सबसे पहले, ठीक है, उससे मुक्ति लाइए। बिकॉज आप यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप लोग नहीं आए हो, आप यहाँ पे आए हो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ में आप लोगों को ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग फैमिली के लिए मत कीजिए, किसी के लिए कुछ मत कीजिए, आप लोग स्वार्थी बन जाओ, ये बन जाओ, मैं ये सब आप लोग को बिल्कुल नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि चूजिंग योर सेल्फ, वो भी आपका सेल्फ लव होता है, जहाँ पे आप खुद को चूज़ करते हो। आप जिस दिन आपने खुद को चूज़ कर लिया ना, उस दिन आप हर वो बंधन से खुद ब खुद मुक्त हो जाओगे। डिवाइन खुद आपको मुक्त करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आपका बस काम यही है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ। ये रिश्ता वैसे भी सुधर जाएगा, रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता आपके लिए ही है।
डाउट, डोंट डाउट योर रिलेशनशिप। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। आपको सबसे पहले डाउट को क्लियर करना होगा अपने मन से, ताकि ये जो रिकन्सिलेशन आपका होने वाला है आगे अपने पार्टनर के साथ वो बेस्ट हो। बिकॉज ये पर्सन सच में आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के सेपरेशन का जो मेन रीज़न बना है, वो रीज़न को ही आपको पकड़ के नहीं बैठना है, उसको क्लियर कीजिए। आप ये मान के क्लियर कीजिए कि हो सकता है कि वो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा रहा आप लोगों का, तो उस चीज़ को आप हील करो, आगे बढ़िए। आपके पर्सन भी आपकी तरफ स्टैंड डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। ये पर्सन वैसे पर्सन नहीं है जो आपको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं या आपको बैक स्टेप चीटिंग करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। नो, ऐसी चीज़ें नहीं है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। ये फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज़ किया है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है, इस कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका रिश्ता अभी किस मोड़ पे है, आपको क्या करना चाहिए। क्या इस रिश्ते का फ्यूचर मैरिज ही है या ये रिश्ते में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते का अभी क्या सिचुएशनशिप है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, सॉरी मैंने 1 बोला, आप लोग पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो, बिकॉज दोनों कार्ड्स मैंने आप लोग के सामने शफल किया है एंड दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी है ना वो बिल्कुल मुझे सेम लग रही है, ठीक है। तो हो सकता है पाइल नंबर 1 वाले 2 भी देख रहे होंगे या 2 वाले जाके 1 भी देखेंगे, तो आप लोग देख सकते हो। माइट भी आप लोग के लिए वहाँ पे भी मैसेजेस हो। फर्स्ट कार्ड आया है प्लेइंग गेम्स, दूसरा कार्ड आया है बीइंग गार्डेड, और 2 कार्ड्स आए हैं अनअवेलेबल, फिक्सिंग देम, ओके, एंजाइटी। तो आपका अभी जो रिश्ता है स्पेसिफिक पर्सन के साथ जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, अभी मुझे आप दोनों कम्प्लीटली ब्रेकअप, सेपरेशन, मतलब एक दूसरे के लिए जैसे कि आप दोनों अभी अनअवेलेबल हो, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है आपको बार बार उस पर्सन का नाम दिख रहा हो, या बार बार उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको फीलिंग्स आ रहे हो, या बार बार आप उनको भूलने की जितना कोशिश कर रहे हो उतना नहीं हो पा रहा है। एंड आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है क्या मुझे इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लायक है, बिकॉज वहाँ तक मुझे फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी है, यू कैन फिक्स समथिंग, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम एंड लेट देम गो, ओके। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जोर ज़बरदस्ती इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो aloof, ट्रस्ट अदर्स एंड लेट देम इन टू योर हार्ट, यस। यहाँ पे ये भी डिवाइन आपको बोल रहा है कि किसी भी रिश्ते को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने से पहले आपको अपने आप को ओपन अप करना होगा, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, ताकि आप लव को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे। अब ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसकंसेप्शन में लेंगे कि मुझे किसी को एक्सेप्ट करना ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। ये उसके लिए मैं आपको ओपन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सॉरी, ऑन करने के लिए मैंने बोला, आपको इसके लिए मैं हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए नहीं बोल रही, ये मैं आपको इसलिए बोलूँ ताकि आप खुद के साथ सेल्फ लव को फील कर पाओगे। हार्ट चक्रा ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और को एक्सेप्ट करना ही होगा या आपको कोई रिश्ता एक्सेप्ट करने के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। नो, बहुत सारे लोगों को बहुत गलत कंसेप्ट है चक्रास को लेके, बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है कि चक्रास क्यों हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको फील हो रही है कि आप अपने आप को गार्डेड करो, आप अपने आप को बाउंड्रीज लगाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को देखना भी नहीं है, आपको किसी से बात भी नहीं करनी, आप पूरा अलूफ हो जाओगे एंड मतलब ऐसा काम करोगे जहाँ पे आप थोड़ा टाइम के लिए आपने किसी से बात कर ली, आपको अच्छा नहीं लगा, आप मूव ऑन होके चले आए। ऐसे आप खुद ही अपना कर्मा जोर ज़बरदस्ती आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए।
सेम गोज फॉर योर पार्टनर। हो सकता है आपकी पर्सन के साइड से भी वैसी चीज़ें हो रही है, बिकॉज सी यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्कैर्ड टू गिव देम ए चांस। यस, हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ अभी आप रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए डर रहे हो, एंड हो सकता है सामने वाला भी डर रहा हो कि आपके साथ इस रिश्ते में उनको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, प्लेइंग गेम्स का भी कार्ड हो सकता है। कुछ लोग कोई गेम में मिले हो, कोई ऑनलाइन साइट पे मिले हो, मैट्रिमोनी साइट पे मिले हो, या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिले हो एक दूसरे से। ठीक है, यू डोंट नीड टू प्ले गेम्स टू कीप द राइट वन इंटरेस्टेड ऑन यू। एंड इस गेम से मुझे और एक मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो थोड़े माइंड गेम्स भी खेल रहे होंगे किसी के साथ। ठीक है, कि मैं इस तरीके से उनको टेस्ट करके देखता हूँ क्या मेरे पहले पर्सन से ये बेटर है कि ये ऐसे आपको किसी को भी जज नहीं करना है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। आपको किसी एक व्यक्ति में कुछ खूबियाँ दिखेंगे तो एक में कुछ खामियाँ दिख सकती है, उसमें जो चीज़ की खामियां हैं ये हो सकता है इसमें वो खूबियाँ। तो इस तरीके से अगर आप रिलेशनशिप को जज करने के लिए, आप बैलेंस करने के लिए जाओगे तो आप खुद यहाँ पे फंस के रह जाओगे। आपको कभी कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा ही नहीं जो आपके मतलब जो उम्मीदें हैं उस पर खरे उतर पाए, बिकॉज अभी आपकी जो चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं, हो सकता है ये कुछ लोगों को थोड़ा खटक सकता है, लेकिन देखिए ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता मैं किसकी यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, कौन लोग मेरे सामने हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं यही चीज़ आप लोगों को कहूँगी, हो सकता है आप लोग भी थोड़े बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हो जो आप लोगों को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो एनर्जी आपके ऊपर ही आ रही है, हावी हो रही है। ठीक है, अगर आपको मन में आ रहा है कि आपको किसी को चांस देना चाहिए तो गिव देम ए चांस। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ अभी आपका क्या रिश्ता चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको लेके मेरे व्यूवर्स की क्या करंट एनर्जी है। ओके, पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके जो पर्सन है ये पर्सन, ओके सन भी आया है, ये पर्सन के जोडिएक्स लियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये जो भी ओके हेरोफेंट भी है यहाँ पे, टॉरस, कैंसर भी यहाँ पे आ रहा है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। तो ये जो भी पर्सन है जो आप के लिए फीलिंग्स रख रहे नहीं रख रहे, जिस चीज़ का आपको लेके आपको पता नहीं है, वो ये है कि ये पर्सन के साथ हो सकता है आपका जो वक्त रहा है पास्ट का वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। हो सकता है इस पर्सन के साथ से आपको कार्मिक वाइब्स आए थे, या ये आपके कार्मिक पार्टनर रहे हैं पास्ट में। ठीक है, तो वो एक चीज़ बन सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद ही मैं कहूँगी, बिकॉज ये मेजर अरकाना है तो इसको हम ऐसे ही हल्के में नहीं ले रहे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे ऐसी चीज़ें आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए, हो सकता है आपके पहले मल्टीपल रिश्ते रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके ऐसे कार्मिक पार्टनर्स भी रहे हो जिसके लिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसे चूज़ करना सही होगा, जो कि प्लेइंग गेम्स से मैंने ऑलरेडी कहा है। ठीक है, आपके जो ये पर्सन है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन बहुत ही मेच्योर्ड मुझे पर्सन दिख रहे हैं विद द हेरोफेंट। ठीक है, काफ़ी मेच्योर्ड, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन, एक ऐसी पर्सन जिनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिनके लिए इनको लोग जानते हैं, लोग इनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। माइट भी कोई हीलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई डॉक्टर, कोई मेंटर, या जो भी इनका काम है, ये अपने लाइफ में अपने काम में ये बहुत अच्छे है। ठीक है, काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, काफ़ी काइंड हार्टेड है, लविंग पर्सन है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपने भी सामने वाले को आपने भी कंफ्यूज करके रखा है। ठीक है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं, इस पर्सन को भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल्स दिया है। तो मैं फ्रेंकली बताऊंगी जो मुझे आज फील हो रही है आज की रीडिंग। सेकेंड वाली पाइल की रीडिंग मुझे थोड़ी अलग वाइब्स आ रही है, जो कि मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली कहूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद ही उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद मैंने गलत कर दी। ठीक है, एंड इसलिए राइट नाउ यू आर फेसिंग दिस एंजाइटी। तो ये चीज़ हो रही है अभी। ठीक है, एंड मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए, आपके कुछ ऐसे रिश्ते भी रहे हैं पास्ट में जो काफ़ी एब्यूसिव था, काफ़ी टॉक्सिक था। ठीक है, एंड अभी आपको ट्रस्ट इशू है, क्या सच में इस रिश्ते में मुझे वो चीज़ मिलेंगी, या हो सकता है इसी पर्सन के साइड से आपको कुछ हद तक चीज़ें दिखी हो वैसे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग कोई 2 पर्सन के रिगार्डिंग सोच रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जी जो कोई 2 पर्सन के रिगार्डिंग सोचो, बिकॉज मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी आ रहे हैं। एक तो ये जो काफ़ी लॉयल है, काफ़ी अच्छे पर्सन जो मैंने कहा, दूसरा ऐसे हो सकता है जो आपके कार्मिक पार्टनर रहे, जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया है, टॉक्सिक
बिहेवियर किया है, ठीक है। तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि वैसे पर्सन को आपको चांस देना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन पर्सन है, जिनके लिए आपको फील होता है कि नहीं यार ये पर्सन तो जेन्युइन है, शायद मुझे इनसे बात करनी चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि आप वो एक्शन लो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। रहा इस पर्सन का सवाल, तो ये पर्सन की एंट्री आई थिंक आपके लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है। इस पर्सन ने अपना स्टेप्स आपके लाइफ में ऑलरेडी ले लिया है। हो सकता है लास्ट ईयर इन्होंने आपको कांटेक्ट किया है एंड उसके बाद आपने इनको कंफ्यूज करके रख दिया है, वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, अगर कोई मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो है तो भी मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, वही चीज़ें है कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन भी करना चाहते हो एंड आप मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लोग किसी को स्टॉक भी कर रहे हो या अपने इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ये जो पर्सन है, ये पर्सन ओके 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी दिखाई दे रहा है। अगर इनके साइड से आपके साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ का पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ उनको रिग्रेट है। एंड ऐसी बात नहीं कि इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, इनके लाइफ में भी ऑप्शंस है, बट फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक सेकंड चांस की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो ये पर्सन भी आपको एक चांस देना चाहते हैं, आप भी इस पर्सन को चांस देना चाहते हो। अभी जब भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि ये पर्सन आपको चांस देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत लोग ट्रिगर हो सकते हैं कि वो कौन होते हैं हमें चांस देने वाले। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, बिकॉज जब आपके अंदर वो चीज़ रहती है, वो पेन रहती है, तब तक आप सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे। जिस दिन आपका वो पेन हील हो जाएगा, जिस दिन आप अपने ऊपर काम कर लोगे पूरी तरीके से, तब आपको वो चीज़ समझ में आती है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ये जो पर्सन है, अभी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ने भी अभी जैसे कि आपसे नो कांटेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये पर्सन भी अभी आपसे सामने से बातचीत नहीं करे, बिकॉज एक टाइम में हो सकता है इस पर्सन ने एफर्ट्स डाला हो एंड आपने उस चीज़ को इग्नोर किया हो, तो इसलिए अभी ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन भी बहुत ही जल्द अपने पेन से उभर रहे हैं, ये भी आने वाले टाइम तक आपको कांटेक्ट करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, गेन विक्ट्री, तो ये पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में विक्ट्री हो, ठीक है। जो लोग 2 पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनको मैं कहूँगी कि आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स कर लीजिए, उसके बाद ही आप श्योर हो पाओगे। कुछ भी मिक्स एंड मैच एनर्जी को लेके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग अपनी पूरी स्टोरी बता देते हो कमेंट में, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड ओके 8 ऑफ कप से मुझे वही एनर्जी यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए कि इस पर्सन ने भी जैसे कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए सोच लिया है, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को मजबूर किया है। बिकॉज आज ना पता नहीं क्यों इस वाले रीडिंग में मेरे व्यूवर्स के वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को वो चीज़ कह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिगर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि इस पर्सन के बारे में और देखते हैं कि ये पर्सन है कैसे। क्या ये पर्सन सच में चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ आना? शिवलरी, यस डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन सच में आपके साथ बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। इन्होंने जैसे कि अपना स्टैंड ऑलरेडी ले भी लिया है आपके लिए, जो वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। हो सकता है अपने साइड से इन्होंने आपको हो सकता है प्रपोज किया हो, या इन्होंने स्टैंड लिया हो। सी सिल्वर वाटरफॉल, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा रोमांस इनके मन में है, काफ़ी लव इनके मन में है, ठीक है। एंड आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी मतलब पैशनेट भरा है, जो आपको खुद भी फील होती है, बट स्टिल एक कंट्रोलिंग की एनर्जी है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, हो सकता है कि अभी आप लोगों की एनर्जी ये हो कि आपका जो फेमिनाइन साइड है वो एक मतलब अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, जहाँ पे आप अभी इमोशनली चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के साइड को हील करना है एंड एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आना है, ठीक है। अभी आप मेल देख रहे हो तो भी हम सभी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होते हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी होते हैं, तो अपना जो इमोशनल साइड है आप उसको हील करो, ठीक है। आपको 999 एंजल नंबर दिखेंगे एज ए कन्फर्मेशन, 333 नंबर दिख सकता है। तो यस, इस रिश्ते में आगे चीज़ें हैं, बट द थिंग इज़ बैलेंस, ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम, यस काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा है ना ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल का रिश्ता है, जो एक मैग्नेटिक कनेक्शन है।
द गार्डन। यस, यहाँ पे आप खुद ही अपनी लाइफ में आप खोए हुए हो, तो आपको पहले तो अपने आप को खोजना है, ठीक है। आपको अपने आप से पहले जुड़ना है, उसके बाद ही आप किसी और से जुड़ पाओगे। ल्यूमिनोसिटी, यू हैव द साइन, ठीक है। आपके अंदर वो शाइन है, वो रोशनी है, आपके अंदर भी वो हीलर की एनर्जी है। आपसे लोग हील होते हैं, आपकी ऑरा से लोग कनेक्ट होते हैं। आप लोगों की आंखें मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, या आप लोगों की आंखों में एक शाइन होगी, एक मतलब मासूमियत होगी, जो लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं या लोग समझ पाते हैं कि मतलब काफ़ी इनोसेंट आप लोग हो। तो आप क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की एनर्जी में डाल रहे हो? वो सब आप लोगों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले ही मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे पता है, हम लोग ना सेल्फ लव को बहुत पीछे कर रहे हैं, हम सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या इस पर्सन से आपकी शादी होगी, बिकॉज वही आज हम लोग का मेन टॉपिक है। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी इस पर्सन से होगी? आई एम सो सॉरी। आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। वो भी आप लोगों के इम्बैलेंस है, इसके लिए आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी 9669 की एनर्जी आपको दिख सकती है, या तो ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो यस आप अपने अंदर एनर्जी को बैलेंस करो। 5 ऑफ कप्स, अपनी जो पास्ट के हार्ट ब्रेक्स है, ट्रॉमा है, उसको हील करो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन भी कहीं ना कहीं दुखी है, ये पर्सन आपसे सेपरेट होके, ये पर्सन भी खुश होके तो नहीं रह रहे, वो चीज़ है। लेकिन ये पर्सन अभी थोड़ा समय ले रहे, ये पर्सन अपने आप को समय दे रहे ताकि इस रिश्ते की गहराई को वो भी और अच्छे से समझ पाएँ, आप भी समझ पाओ। एंड यस, आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन हो सकता है आपसे मीटिंग करने की कोशिश करे या आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, बिकॉज एक लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ बीती बातों को याद कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज टू यू, अगर आप लोगों की भी ये एनर्जी है तो आप समझ लेना कि एनर्जी वहाँ पे भी मिरर हो रही है। द स्टार, यस, आप दोनों ना ऐसे कॉर्ड से जुड़े हुए हो, ऐसा एक वाइट कॉर्ड है जो डिवाइन का कॉर्ड है जिससे आप दोनों जुड़े हुए हो। तो यस, ये रिश्ता कोई ऐसा सिंपल रिश्ता नहीं है जिससे आप इजीली मूव ऑन कर पाओगे। एंड ये चीज़ आपको तब पता लगेगी और अच्छे से जब आप अवेकेंड हो जाओगे, ठीक है। जब आप अच्छे से अपना इनर वर्क करोगे, जब आप अपने आप में बैलेंस लाओगे, अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, जब आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लोगे, अपने ऑरा को आप जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट रखिए, रेगुलर अपना ऑरा लॉक रखिए, ठीक है। किसी को भी ऐसे ही एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग आके आपसे एनर्जी लेके जाते हैं, तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री है इस कनेक्शन में आके, ठीक है। विक्ट्री है। अगर स्टैंड लेने की बात है तो आपकी पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, वो धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, भले ही एक ही झटके में ना हो पाए, लेकिन धीरे धीरे होगी। रहा मैरिज का सवाल तो एस ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस ये आपको अप्रोच करते हुए तो दिख रहा है, ठीक है। एंड माइट भी ये आने वाले टाइम तक आपको कमिटमेंट भी दे दे, ठीक है। या तो अगर उनके साइड से ऑलरेडी कमिटमेंट मिला है तो हो सकता है आप लोगों को कमिटमेंट देना है। पेज ऑफ कप्स एंड क्या आया है देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप दोनों एक सुपर पावर कपल हो, ठीक है, जो कि डिवाइन ने खुद आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करोगे तो क्या होगा, सी डेविल एनर्जी, अभी सरफेस में ये डेविल एनर्जी रूल कर रहा है, तो इसको खात्मा होना ही होगा, ठीक है। ये डेविल आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, जो कि इल्यूजन भ्रम से आपके दिमाग को भरा जा रहा है। तो इससे जितनी जल्दी हो सके अपना कॉर्ड्स कटिंग करो, बाहर वाले लोगों से कॉर्ड्स कटिंग करो। किसी को अपने रिश्ते की सच्चाई बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने चीज़ें बोल देते हो, फिर आपकी चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ जाती है, बिकॉज हर किसी का नज़र आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आजकल ये नज़र दोस्त लगना ये वो होता ही रहता है, किसी के सक्सेस से कोई दूसरा जलता है ये वो। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपका रिश्ता उस पर्सन से हो। तो इसलिए उन सब चीज़ों का ख्याल आपको खुद रखना है, ना कि आपके पर्सन रख पाएंगे, राइट। बिकॉज आपको ये मैसेज भी दिया जा रहा है डिवाइन के साइड से, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। आपको एक चांस देना चाहिए इस रिश्ते में। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अभी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जिनका बहुत टॉक्सिक रिश्ता रहा है आप उनको जाके चांस दो, वो तो मैं बिल्कुल आपको नहीं कह रही हूँ। उनके लिए डिवाइन आपके लिए दूसरे रिश्ते ला रहे हैं जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा। लेकिन ये रिश्ता भी तब आप अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप बैलेंस होंगे, ठीक है। तो अपने अंदर नर्चरिंग लव केयर की एनर्जी को जागृत कीजिए, ये आपका हो पाएगा। एक तो ध्यान, ठीक है, आप नाम जाप कर सकते हो, होपोनोपोनो कीजिए जिससे आपकी जो कार्मिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। अपने कॉर्ड्स कटिंग कीजिए मेडिटेशन में बैठ के, जितना भी होना आपसे नहीं हो रही है मेडिटेशन सही से, तो बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करके ही आप लोग बैठो,
ठीक है। डिवाइन से बस अपने क्वेश्चंस डिवाइन के सामने रखो, उनसे आंसर्स मांगिए, साइन मांगिए, आपको वो साइन डेफिनेटली डिवाइन देंगे, ठीक है। बिकॉज ये डेविल की एनर्जी बस कुछ हद तक आपको इफेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद क्या होगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगे आपके ऊपर। तो बस डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। जिस भी आप शक्ति को मानते हो, आप उनको भगवान बोल के पुकारते हो, आप उनको अल्लाह बोल के पुकारते हो, आप उनको जीसस बोल के पुकारते हो, या आप उनको यूनिवर्स बोल के पुकारते हो, या आपके ऊपर है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ये है कि आपको हर चीज़ को बेहतर करने के लिए आपको डिवाइन से ही कनेक्ट होना होगा, नो अदर ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं वो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, वरना टैरोट के वीडियोस हर कोई नहीं देखते हैं। कितने लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब में हैं, क्या हर कोई देखता है? नहीं देखता है। हर कोई कनेक्ट भी नहीं करेंगे, स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों के सामने बार बार आते हैं, आप लोग ना चाहते हुए भी आप देखते हो, आपसे रेजोनेट होती है, तो कुछ तो है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस कि आपको कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए अभी। गिल्ट, अपने गिल्ट के ऊपर काम करो। आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। कुछ ऐसे गिल्ट, कुछ ऐसे बिलीफ को आपने पाल लिया है अपने अंदर, जो आपको लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए, किसी और को हर्ट करना ना हो जाए, ये वो है ना। आप अपने मन को मार रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यूनिवर्स खुद आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको गिल्ट में नहीं जीना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, सबसे पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। जो भी चीज़ें आप नहीं बदल सकते, अगर किसी के लिए आपको फीलिंग्स आ रहे हैं, आप वो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो कंट्रोल करने की, मत कीजिए कंट्रोल। डिवाइन खुद चाहते हैं कि उसमें आप आगे बढ़ो, तो क्यों आप कंट्रोल कर रहे हो? थोड़ी ना आपको डिवाइन प्लान पता है, नहीं पता, राइट। बिकॉज डिवाइन प्लान ऐसा होता है जो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो हमारे लिए बेस्ट होता है, डिवाइन आपको हमेशा वही देंगे। अगर कोई आपकी लाइफ में सही नहीं है तो उनको आपके लाइफ से डिवाइन डेफिनेटली दूर करेंगे, बिकॉज वो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है। तो वैसे लोगों को डिवाइन सच में ना चाहते हुए भी आपसे दूर करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोगों को डिवाइन वापस भी ला रहे हैं तो वो है जजमेंट, वो डिवाइन का जजमेंट। बिकॉज अभी आप रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अभी आपका सोल उतना असेंड हो चुका है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो कोई भी चीज़ को डिनाई मत कीजिए, बस लेट गो की एनर्जी में रहिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आपको ये चीज़ समझनी होगी, हर किसी के लाइफ में अलग अलग पार्ट, अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। तो क्या पता आप जिनको सेकंड चांस अभी नहीं दे रहे हो, आप जिनको अभी नज़रअंदाज कर रहे हो, आप जिनको अभी गलत सलत बोलो, क्या पता वो आपके सोल ग्रोथ के लिए उस टाइम वही ज़रूरी था, उस पर्सन का जाना ही ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके लिए मतलब लाइफ को इस तरीके से सोचिए कि अभी जो आप कर रहे हो वो आपका डेस्टाइन था, ठीक है। आज आप जहाँ पे रह रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, आप जिस फैमिली के साथ रह रहे हो, ये खुद आपके सोल ने इस चीज़ को चूज़ किया है ना, आप यहाँ पे हो ठीक है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हमें पता नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको ब्लेम गेम में डाल देते कि अरे मेरे साथ इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया। इसके लिए मैं कह रही हूँ अपने अंदर जितना हो सके सेल्फ लव की एनर्जी को जागृत कीजिए, जितना हो सके डिवाइन लव को फील कीजिए। एंड डिवाइन लव होगी आपके खुद के साथ, डिवाइन के साथ अलाइंड होके, डिवाइन के साथ मर्ज होके। आप लोगों को लव चाहिए तो उसके लिए आपको लव देना भी पड़ेगा। एंड वो आप किसे दोगे, वो आप डिवाइन को दोगे, आप खुद को दोगे। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो क्या कोई और आपसे प्यार करेंगे? कभी नहीं करने वाले, ठीक है। आपके यहाँ पे थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो रहा है, तो आपको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें फील हो रही है, तो उसको नकारिए मत कि ये चीज़ सच शायद नहीं है, मेरे मन का भ्रम है, ये वो नहीं। कोई भी मन का भ्रम नहीं होता है, जो भी चीज़ होने होती है, बिकॉज आपका इंस्टिंक्ट काफ़ी स्ट्रांग है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस आया है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप भी कीजिए। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे वेबसाइट के थ्रू विजिट कर